सुबह की दूसरी सुकून भरी चाय के साथ मैं बैठ गई हूँ यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा है 18 जनवरी का, दिन है शनिवार। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनके बाद इन्हें भी भेज दिया था ड्यूटी और उसके बाद मैं लेकर आई थी अपने लिए बनाकर चाय। ये चाय मैं बैठती हूँ, आराम से पीती हूँ और टाइम भी लगता है धीरे धीरे, और कुछ प्लानिंग करती हुई पीती हूँ। जैसे कि आज है शनिवार, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, सारे काम मैं सुबह-सुबह ही इसी टाइम पे अपना सोच लेती हूँ, दिमाग में चलते रहते हैं। तो चाय ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में, क्योंकि आज शनिवार है, तो शनिवार वाले दिन थोड़ी-सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है। होती क्या, मैं करती हूँ एक्स्ट्रा क्लीनिंग। इससे क्या है, अच्छा भी रहता है और हमारा घर साफ़-सुथरा बना रहता है। तो इस रूम में आ गई थी, सबसे पहले मैंने छोटा वाला जो रूम है उससे अपने क्लीनिंग शुरू कर दी थी। कपड़ा ले लिया है अच्छे से और कॉलीन भी मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले जहाँ तक हाथ गया, ये अलमारी साफ़ की। अलमारी साफ़ करने से पहले जाले वगैरह झाड़ दिए थे, लगते तो हैं नहीं, पर ये है कि एक बार छत पे अच्छे से झाड़ू लग जाए, दीवारों पे झाड़ू लग जाए तो अलग ही चमक सी आ जाती है, साफ़ सुथरी सी दिखाई देती है। क्योंकि हमें दिखाई देता नहीं है और बिल्कुल बारीक बारीक सी जो रेत है वो लग जाती है दीवारों पर। तो इस तरह से साफ़ करने से हमारी जो दीवारें हैं वो साफ़-सुथरी बनी रहती हैं। उसके बाद अलमारी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी जहाँ तक मेरा हाथ गया, और ये जो पर्दे हैं ये मैंने सिले थे कल। टाइम ज़्यादा नहीं मिला था क्योंकि छोटा-सा दिन होता है, काम ज़्यादा रहते हैं, कुछ यूट्यूब का भी है और दूसरा भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है कि मैं इतने सारे काम एक साथ कर सकूँ। थकान-सी होने लगती है। तो 2 ही पर्दे सिल पाई थी और ये दोनों पर्दे मैंने यहाँ इस तरह से लगा दिए थे। आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। और पर्दे तो लगा दिए थे रोड की साइड में, ये नहीं लगी हुई थी, लाके रखे हुए थे ऐसे ही। बस यही था कि जब पर्दे लगेंगे तब ये भी लगा देंगे, तो ये पर्दा मैंने लगा दिया है, साथ-साथ इसको मैंने लगा दिया है। और इसमें लग गया था मुझे टाइम, क्योंकि इसमें पेच वगैरह कसने होते हैं, तो थोड़ा-सा टाइम लग गया। 10 मिनट ज़्यादा हो गए होंगे इसमें लगाते हुए। और ये हो गया है मेरा पूरी रॉड पर्दा सब अच्छे से अरेंज। उसके बाद नीचे से मैंने अच्छे से कॉलीन से स्प्रे किया और सूती कपड़े से अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर रही हूँ ये अलमारी। इसका कलर ऐसा है, दिखाई देता नहीं है, गंदा है, नहीं है, लेकिन 15 दिन में एक बार इस तरह से साफ़ कर दो तो एक अलग ही चमक आ जाती है। और 15 दिन में ही मैं अपने जो घर के गेट है, सारे गेट साफ़ करती हूँ। वैसे तो गेट मैं जब टाइम मिलता है कमरों के तो मैं कब कर देती हूँ, लेकिन सारे जो गेट हैं वो सप्ताह में एक बार इस तरह से, सॉरी 2 सप्ताह में, 15 दिन में एक बार अच्छे से साफ़ करती हूँ, स्प्रे डालकर कोलीन से और कपड़े से रगड़ कर। तो उधर से सफाई करने के बाद इधर से ये जो मैंने स्विच बोर्ड था इसे भी अच्छे से रगड़ दिया है। उसके बाद करनी है मुझे इस रूम की बेडशीट चेंज। वैसे तो मैं सप्ताह में एक बार बेडशीट चेंज करती हूँ, गर्मियों में तो खैर ये टाइम टाइम टू टाइम होता रहता है, लेकिन सर्दियों में सप्ताह में एक बार कर देती हूँ। गर्म बेडशीट्स हैं, इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होती हैं, ख़राब भी नहीं होती हैं। इस रूम की बेडशीट मैं 15 दिन में चेंज करती हूँ, क्योंकि यहाँ आना जाना कम रहता है, बच्चे वगैरह थोड़ा कम ही आते हैं, तो कम ही गंदी होती है। तो यहाँ मैंने उस बेडशीट को निकाल कर नीचे वाली को झाड़ने के बाद इसको लगा दिया था अच्छे से। डबल बेड की बेडशीट है, सिंगल पर थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो ये मैंने लगा दिया था। उसके बाद जो रज़ाई थी दूसरे वाली, उसे इस तरह से फ़ोल्ड कर कर मैं ले आई हूँ। ये रज़ाई दिखने में है इतनी छोटी-सी, फ़ोल्डिंग होकर भी छोटी-सी हो जाती है, लेकिन गर्म बहुत है, तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसे यहाँ इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया था। उसके बाद कोलीन से इस गेट को भी अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लूँगी। और आप लोगों को ये देखने में लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, बस गेट ही साफ़ करना है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह से गेट साफ़ करने में। बहुत मतलब हाथ दर्द करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर इस तरह से हम लोग कपड़ा मार दें, पूरा मतलब रगड़ कर साफ़ करना पड़ता है, तो थोड़ा सा दम भी लगता है और उससे क्या है, हमें थकान हो जाती है। तो गेट वगैरह साफ़ कर दिया है, इस रूम को अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी है, अरेंज कर दिया है। फाइनली लगाने लगी हूँ इस रूम में झाड़ू। और मैं बताऊँ, इस रूम में मैं लगी थी 8:30 बजे। 8:30 बजे का टाइम था तब मैं इस रूम में आई थी सफाई करने के लिए, और मुझे लगता है कि 9 ना बजे हों।
हाँ जी, आधा घंटा लग गया होगा मुझे इस रूम की सफ़ाई करने में, क्योंकि पर्दे वग़ैरह भी लगाए हैं तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। और मैं आपको दिखा दूँ, पूरा रूम मेरा हो गया है पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से साफ़-सुथरा, आप लोग देख सकते हो। और बताना ज़रूर कि किस तरह से, मतलब कैसा लगा आपको मेरा इस रूम का जो पर्दे वग़ैरह लगाने के बाद लुक। तो ये भी, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इस रूम में इतना ही सामान है, लिमिटेड सामान होने से क्या है, जल्दी सफाई हो जाती है और मेहनत नहीं लगती। और ऐसा नहीं है कि खचड़-पचड़ हो तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है और पता नहीं चलता कि कौन-सा सामान कहाँ रखें। वैसे तो कुछ चीज़ें नहीं हैं मेरे घर में जो कि होनी चाहिए, लेकिन जो भी है ठीक है, चीज़ें भी आएँगी टाइम के साथ-साथ, ले लेंगे धीरे-धीरे। फ़िलहाल जो है हम उसमें खुश हैं, उसी को अपना साफ़-सुथरा और ठीक तरह से रख रहे हैं। तो उसके बाद उस रूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ। आप लोगों ने देखा यहाँ कितना खचड़-पचड़ हुआ पड़ा है। ये राशन मैं लेकर आई थी, मैंने नहीं रखा है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से जो किचन की क्लीनिंग करूँ और तभी मैं अपना जो राशन फ़िल करूँ डब्बों में। उसके लिए लगने वाला है टाइम, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चे भी हैं, खाना भी है, छोटा-सा घर हो जाता है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो छोटा-सा घर नहीं, छोटा-सा दिन, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, छोटा-सा दिन होता है। तो बस यही है कि देखते हैं कब टाइम मिलता है, 2-1 दिन में तो मिल ही जाएगा टाइम। और मैंने इस जो टेबल को अच्छे से कोलीन मार कर रगड़ कर साफ़ कर लिया था। उसके बाद नीचे से भी कपड़ा मार कर साफ़ कर लूँगी। ये जो गद्दा है इसको भी मैंने झाड़ दिया था। उसके बाद मशीन रखी है यहाँ, नीचे मैंने रख दी थी क्योंकि ऊपर फिर मुझे लग रहा था कि किसी बच्चे ने धक्का दे दिया तो टूट जाएगी, वैसे बेचारी टूटी-फूटी सी तो है ही। तो उस तरह से मैंने मशीन को रख दिया है। उधर से क्लीन करने के बाद लगे हाथों मैंने मंदिर को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये बास्केट में हैं भगवान जी के कपड़े धुले हुए और इन्हें, मतलब मुझे किसी डब्बे में रखना है, या तो डब्बा नहीं मिल रहा है, लगता है मुझे बाज़ार जाके दूसरा डब्बा लाना पड़ेगा भगवान जी के कपड़ों के लिए, कोई बड़ा सा, जिसमें सारे कपड़े एक साथ आ जाएं। और उन्हीं कपड़े थोड़ा सा टाइम जगह लेते हैं, बहुत जगह लेते हैं, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा। अगर हमें उन्हें अच्छे से तय बना के रखना है तो एक बहुत बड़ा डब्बा चाहिए, जो कि बाज़ार जाने के बाद लाना पड़ेगा। तो देखते हैं कब तक जाया जाता है बाज़ार। मंदिर का जो वो रैक है उसे साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी इधर। और यहाँ मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी फ्रिज के ऊपर से, और फ्रिज को अच्छे से स्प्रे करके इसे भी रगड़ कर साफ़ कर दूँगी। वैसे तो डेली ही डस्टिंग होती है, लेकिन डेली की डस्टिंग में और सप्ताह भर की डस्टिंग में थोड़ा-सा अंतर होता है। डेली में हम इस तरह से ही कपड़ा मारकर साफ़ कर देते हैं। कोलीन भी मारती हूँ तो बस फटाफट से कोलीन मारा और जल्दी-जल्दी से, मतलब वही है कि जल्दी-जल्दी करनी पड़ती है। और सप्ताह वाले दिन अपना आराम से करती हूँ धीरे-धीरे सबकी सफाई। एक-एक चीज़ को देख कर रखती हूँ, जो रखनी होती है और जो फेंकनी होती है उसे फेंकती हूँ। और इस तरह से मैं एक-एक चीज़ की अच्छे से सफाई करती हूँ। फ्रिज को अच्छे से क्लीन करने के बाद आ गई थी जस्ट टीवी ट्रॉली के पास, और आप लोग देख सकते हो पूरा भंडार भर जाता है यहाँ, मतलब यहाँ का सामान कम नहीं हो सकता। चाहे तो कोई भी घर में कहीं से भी कोई भी सामान हम लोग हटा सकते हैं, फेंक सकते हैं, इधर-उधर रख सकते हैं, लेकिन इसका सामान कभी कम नहीं हो सकता। तो यहाँ आ गई थी, इसके ऊपर भी जो सामान रखा था, सुबह में साफ़ करो और शाम तक बच्चे फिर रख देते हैं, तो वो हटाया है। उसके बाद इसको भी अच्छे से डस्टिंग कर दिया है। उसके बाद जो सामान रखना है वो रख दूँगी, दवाई वग़ैरह ज़्यादा हो रखी हैं तो कुछ निकालनी भी हैं। तो इस तरह से इस जो टीवी ट्रॉली को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद अब मुझे करना है इधर वाला गेट साफ़, नीचे से अच्छे से इसकी डस्टिंग कर दी है। इसकी डस्टिंग तो वैसे डेली होती ही रहती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। और इसको अच्छे से अरेंज और साफ़ करने के बाद यहाँ से मैंने अच्छे से गेट के ऊपर स्प्रे किया क्लीन, और इसको भी रगड़-रगड़ कर इस तरह से साफ़ कर दिया है। इस तरह से गेट हैं, मतलब इनके कलर इस तरह से हैं कि गंदे हो जाएँ तब भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हाथ लगते रहते हैं और पानी वगैरह के छींटे भी लगते हैं, तो 15 दिन में इस तरह से एक बार इसकी क्लीनिंग होनी ज़रूरी होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके बाद यहाँ से करने के बाद इधर जो ये छोटी-सी पेंटिंग लगी है इसके ऊपर स्प्रे किया, साफ़ कर दिया, साथ-साथ ही स्विच बोर्ड साफ़ कर दिया। और उसके बाद वॉश बेसिन के ऊपर लगा हुआ है शीशा, इसे भी मैं कॉलीन से अच्छे से साफ़ कर दूँगी।
और उसके बाद आता है दूसरा गेट, आप लोग को दिख रहा होगा ये साइड वाला। इसके ऊपर भी अच्छे से कॉलिन मारकर साफ़ कर लूँगी। वैसे इसका यूज़ नहीं होता है, वो ये है कि जब मोटर चलती है पानी गिरता है तो इस वाले बाथरूम में पानी गिरता है तभी ये खुला जाता है। बाकी इसको यूज़ वगैरह नहीं करते हैं। और इसके ऊपर एक तख्ता लगा रखा है, उसके ऊपर मतलब जैसे स्टोरेज का सामान नहीं होता, खिड़की दरवाजे होते हैं जो फालतू के लकड़ी वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं। तो उधर से अच्छे से क्लीन करने के बाद अब ले ली है मैंने झाड़ू, और यहीं से मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। वैसे मैं इधर से झाड़ू नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया इधर से झाड़ू लगाने का। और इधर भी मुझे पर्दे वगैरह लगाने हैं। ये जो खिड़की है इसका पर्दा भी मुझे लगाना है। इसके ऊपर हमने स्प्रिंग वाला जो रॉड है वो लगाई हुई है। तो देखती हूँ इसको भी थोड़ा सा, मुझे इस कोने को भी ठीक करना है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टोर सा हो रहा है, इधर सामान ज़्यादा है, तो इसे भी मुझे थोड़ा सा करना है। आज तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज तो यही जो काम कर रही हूँ इसी में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। बच्चों को सुबह खाना बना के दिया था, इसके बाद इन्हें दिया था, बस वही नाश्ता हुआ है। उसके बाद चाय पी है और अभी तक मैंने भी कोई मतलब खाना वगैरह नाश्ता वगैरह नहीं खाया है। अब तो मैं बच्चों के साथ ही खाऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं। तो देखते हैं जब बच्चे आएंगे तब तक ही मेरी साफ़ सफाई का काम हो पाएगा, उसके बाद ही मैं कुछ खाने पीने के लिए बनाऊंगी। और एक बार काम करने लग जाओ ना तो फिर हमारा खाना पीना नहीं दिखता है। तो यहाँ मैंने सारे गेट वगैरह साफ़ कर दिए हैं, सब अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देती थी एक बारी, और ये देखिए ये मैं हूँ और ये है मेरे गेट, शीशा सब अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। और ये है मेरी किचन की हालत जो कि मुझे करनी है अभी साफ़। आप लोग देख सकते हो पूरा किचन फैला हुआ है, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद मैंने चाय बनाई और उसके बाद फिर मैं लग गई चाय पीने के बाद अपनी क्लीनिंग में। और ये रूम मेरा पूरी तरह से क्लीन है, इधर से एरिया भी मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। अभी रहता है ये वाला कमरा और किचन। टाइम हो रहा है 10:30। बस ये है कि फटाफट से हो जाए काम और उसके बाद मैं अपना किचन का काम भी समेटूँ, खाने पीने की जो तैयारी है वो भी करूँ। 12 साढ़े 12 बजे तक 1 बजे तक बच्चे आ जाते हैं एग्ज़ाम देकर। एग्ज़ाम तो जल्दी छूट जाता है, लेकिन वही है दूर है स्कूल, जब वैन आएगी तभी बच्चे आएंगे, और वैन तभी लेकर आती है बच्चों को तब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो टाइम लगेगा। तो जब तक बच्चे नहीं आ जाते तब तक मैं अपना क्लीनिंग का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। वही है, बच्चे आ जाएंगे फिर बच्चों के साथ लगना पड़ेगा, उनके लिए खाना है, बच्चों की ड्रेस बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, उन्हें कपड़े देने। तो मेरा यही है कि फटाफट से ही घर की जो क्लीनिंग है ये हो जाए, उसके बाद बच्चों के आने के बाद अपने काम जो बच्चों वाले करूँगी। तो किचन को मैं बाद में करूँगी क्योंकि किचन में थोड़ा-सा मुझे किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता। टाइम भी लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है किचन, तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले आ गई थी मैं इस रूम में, इस रूम की मैंने डस्टिंग कर दी है। ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया है, उसके साथ-साथ मैंने अलमारी को भी अच्छे से स्प्रे करके साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बेडशीट लेकर और ये वाली बेडशीट मैंने डाल दी है। तो ये मेरा रूम अच्छे से मतलब साफ़-सुथरा हो चुका है। रज़ाई मैं लेकर आ गई थी, ये वाली रज़ाई मैं आज इस बेड पर रख दूँगी, और अ, ये इस तरह से। तो ये मेरा जो रूम है ये भी अच्छे से मतलब अरेंज हो चुका है। अब ये है कि इसमें मुझे झाड़ू लगानी है और पोछा मैं लगाऊंगी एक साथ पूरे घर में। पूरा घर अच्छे से क्लीन अरेंज करने के बाद पोछा लगाऊंगी मैं बाद में एक साथ। तो ये रूम भी मेरा अच्छे से हो चुका है साफ़ सुथरा, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ से लगाना शुरू कर दिया है झाड़ू। अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद जाऊँगी मैं अपना किचन में। बहुत टाइम लगता है किचन में, और किचन का काम करना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। पर ये है कि करना ही करना है किचन का, हम किचन का काम स्किप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सबसे पहले घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है, उसके बाद मैं आराम से तसल्ली से किचन के काम करूँगी। तो ये देखिए ये रूम भी मेरा पूरी तरह से चमक गया है, आप लोग देख सकते हो। एक-एक चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। तो इस तरह से मैं घर का एक-एक कोना सप्ताह में इस तरह से साफ़ करती हूँ। इससे क्या है, हमें सप्ताह भर के लिए थोड़ी-सी सहूलियत हो जाती है
काम तो डेली होते हैं, पर ये है कि इस तरह से नहीं करने होते, थोड़ा-सा हमें आराम मिल जाता है। तो पूरा घर क्लीन करने के बाद, पूरा घर अरेंज करने के बाद, पूरे घर की डस्टिंग वगैरह सब करने के बाद फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम भी करना मुझे ही है भाई। मेरा घर है, मेरी किचन है और मैं ही करूँगी। अब ये तो है नहीं आलस आ रहा है तो किचन नहीं कर सकती मैं, और ये तो बीच में पड़ता है, मतलब फ्रंट में यही पड़ता है, तो पहले मुझे यही करना चाहिए था। पर ये है कि किचन के काम करने में मुझे आलस आता है, इसलिए सबसे लास्ट में मैं ये करूँगी। तो सबसे पहले जो भी बर्तन वगैरह है खाली, वो मैंने सिंक में डाल दिए हैं। उसके बाद ये टोकरा खाली करूँगी, उसके बाद बर्तन वगैरह धो दिए हैं, और ये यहाँ से मैंने जहाँ तक हाथ जा रहा है कोलिन से स्प्रे करके इसे अच्छे से रगड़ दूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब निकल नहीं पाता है। जो भी वेपर होती है वो इनके ऊपर जम जाती है और अजीब से निशान हो जाते हैं। तो अच्छे से वो साफ़ कर दिया। उसके बाद ये दूध भी रखा था जो कि गर्म नहीं हुआ है, सुबह का दूध भी ऐसे ही रखा है, तो इसे भी गर्म होने के लिए रख दूँगी। किचन में काम करती रहूँगी, साथ-साथ मेरा दूध भी उबलता रहेगा। तो वही है कि दूध को हम छोड़कर बाहर के काम करेंगे तो हमारा दूध के साथ-साथ पूरा किचन अच्छे से गंदा होगा, अच्छे से क्या पूरी तरह से ही गंदा होगा। तो यही है कि जब मैं किचन में काम करती हूँ तो साथ-साथ अपने दूध वगैरह गर्म होने के लिए रख देती हूँ। दूध भी गर्म हो जाता है और मेरी क्लीनिंग भी हो जाती है। और ये देखिए पूरा किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। आप लोग देख सकते हो कोलीन से ही मैंने गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर दिया है। कभी-कभी कोलीन से साफ़ करने से बहुत मतलब अच्छी सी चमक आ जाती है। बाकी सर्फ़ से या इस साबुन वगैरह से तो हम डेली ही करते हैं, एक बार कोलीन से साफ़ करने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने आलू को अच्छे से धोकर और पानी में भिगोकर रख दिए हैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ियाँ आलू की। तो जब तक मैं अपना काम करूँगी आलू की जो मिट्टी है अच्छे से गल जाएगी। वैसे तो अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, लेकिन नए आलू है ना तो मिट्टी अच्छे से गल जाती है, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और तो उन्हें मैंने इस तरह से धोकर और पानी में गला कर रख दिया है। उसके बाद मैं लेकर आ गई थी पानी, और यह है गर्म पानी में डाल लिया है हल्का सा मैंने नमक, और इस तरह से किचन से अपना पोछा लगाना शुरू कर दिया है। पोछा मैं लगाती हूँ बैठकर ही, सभी को पता होगा। इससे क्या है, घर तो हमारा साफ़ होता ही होता है, साथ-साथ हमारी भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ हो जाती है। इस तरह से बैठकर रगड़-रगड़ कर सफाई करने से हमारे लिए भी अच्छा रहता है, और घर के लिए तो पता ही है सबको, अच्छे से एक-एक चीज़ हमारी साफ़ होती है। तो किचन से पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में, और यहाँ भी मैं इस तरह से बैठकर पोछा लगाती हूँ। साथ-साथ जो ये बॉर्डर वगैरह बना है इसको भी अच्छे से रगड़ कर इसी पोछे से साफ़ कर लेती हूँ। गंदा नहीं होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा मतलब गंदे नहीं होते हैं, साफ़ सुथरे बने रहते हैं। और ये गंदे रहते हैं तो हमारे पोछा लगाने का कुछ मतलब नहीं होता, मतलब ऐसा लगता है कि घर में पोछा लगा ही नहीं है। इसलिए इस तरह से बैठकर मैं बॉर्डर के साथ साथ अपना फ़र्श भी क्लीन कर लेती हूँ, और इस तरह से बहुत मतलब अच्छे से हमारे जो घर में फ़र्श में चमक आ जाती है। घर का पूरा काम मेरा हो चुका है, पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। किचन में भी मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी है। किचन में बनानी है मुझे, मतलब खाने में बनानी है मुझे पकौड़ियाँ। उसके बाद पोछा लगा लिया था और मैं नहा कर भी आ गई हूँ फटाफट, और मैं आपको दिखा देती हूँ अपना पूरा साफ़ सुथरा सा घर। बड़ा अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा घर हो हमारा। और ये देखिए पूरा अच्छे से क्लीन है पूरा घर, मेरी एक एक चीज़ चमक रही है। आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको टाइम बता देती हूँ, पूरा अच्छे से मेरा पूरा मतलब घर साफ़ हो गया है, पूरा काम हो गया है, और टाइम हो रहा है अभी 1, मतलब 1 अब नहीं बजा है, बच्चे भी आने वाले हैं। तो मिलती हूँ आपसे कल, बाय बाय।